कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाजिम चनेसर टाउन के फरहान गनी और साथियों के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दिफात शामिल। मुद्दई के मुताबिक वो 22 अगस्त को शारा फैसल के साथ सर्विस रोड पर काम करवा रहा था कि 20-25 अफराद ने काम रोकने को कहा और ना रोकने पर करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने के लिए हथियार निकाल लिए। पुलिस ने पहुंचकर हमला आवरों से निजात दिलाई। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का ट्वीट। KP और गिलगित के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में माँ बेटे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। मर्दान में 1 शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। बुनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शांगला में तेज बारिश के बाद यखतंगी में आबी रेला सड़क बहा कर ले गया। स्वात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तोकियानी आ गई। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। एबटाबाद और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। बन्नू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। लकी मरवत करक में तेज बारिश। गिलगित में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चिल्लास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित के इलाके गुदई में तेज बारिश और सैलाब से फसलें तबाह हो गईं। दरख्त उखड़ गए। अस्तूर में आंधी और तेज बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह के इलाके में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश जल थल एक हो गया। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने बताया बारिशें बरसाने वाला 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पोटोहार रीजन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलू में शदीद बारिशें मुतवक्की हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाओं, नदी नालों में तोगियानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। आलमी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख्यालात यकसा हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 1 साल में मुस्बत पेशरफ्त आई। ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कराची से चिटागोंग, कोयटा से राजशाही और लाहौर से ढाका तक नौजवान मिलकर काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के अवाम और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। दौरे की दावत पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। कहा कई साल बाद बांग्लादेश का दौरा खुशी का बाइस है। इसहाक डार से बांग्लादेश के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात की फ़रोग पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चिटागोंग में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। और बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे तुरबत में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसीज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा मुश्किलात के बावजूद फौजी जवानों का अमन के लिए अहम किरदार रहा है। दौरे में वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ISPR ने बताया दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करना और सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान राबता और आमांगी मज़ीद मुस्तहकम बनाना है।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान कहते हैं 18 मई को बदीन में बेगुनाह शहरी के कत्ल में रॉ मुलव्वस है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, भारतीय दुश्मन मार दिया। खलीजी मुल्क से रॉ एजेंट संजीव कुमार ने मुलजिम सलमान को हायर किया। सलमान ने शेखुपुरा और मुरीद के से साथी बुलाए। सलमान नेपाल फरार हो गया। उमैर, सज्जाद, उबैर और शकील समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने वारदात से पहले 5 रोज तक रैकी की। उससे पहले जितने मुलजिमान गिरफ्तार किए वो रैकी करने वाले थे। इस बार टारगेट करने वाले पकड़े गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने का मामला हर फोरम पर उठाएंगे। पूरी कोशिश है केस साबित करके मुलजिमान को सजा दिलवाएं। पाबी में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कई घरों के चिराग गुल हो गए, मकान मलबे में बदल गए। मुतासरीन कहते हैं खाना पानी नहीं, हैवी मशीनरी चाहिए। मजीद कोई रेला आया तो सामान भी नहीं रहेगा। मशीनरी नहीं है, लोग मलबा हटाने का काम हाथों से कर रहे हैं। मैंगोरा में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हैं। मुतासरीन हुकूमती मशीनरी का इंतजार करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई मदद को नहीं आता। पाक फौज बर वक्त रेस्क्यू ना करती तो हम 6 अफराद जिंदा न बचते। सैकड़ों अफराद की जानें बचाने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है, धमाके की आवाज़ सुनकर जागा, बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने की कोशिश की। हमारी इत्तला पर सैकड़ों जानें बच गईं, लेकिन हमारी जान को खतरा था। रेस्क्यू करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक की गजर में चरवाहों से मुलाकात। कहा, घंटों पैदल सफर करके 300 जानें बचाने वाले चरवाहों तक पहुंचा। वज़ीर आला का पैगाम उन तक पहुंचाया। चरवाहों को सेक्रेटेरिएट बुलाकर इज्जत अफजाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजर के रहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान की कबल इस वक्त मुत्तला करने के बायस जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की गजर में ग्लोव के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकामात। वज़ीर आज़म की NDA में ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, नालों, पानी की गुजरती गुजरगाहों की गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएं। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल की गई। ज़राए का कहना है सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी गई। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए है। लाहौर के रायबंड में कीमत पर तकरार के बाद फल फरोश भाइयों पर मुलजिमान का बेईमाना तशद्दुद। एक भाई जहां बहक, दूसरा शदीद जख्मी, जिना अस्पताल में जेर इलाज। मुलजिमान दोनों भाइयों पर लाठियों और बैट से तशद्दुद करते रहे। हुजूम बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहा। भाइयों पर तशद्दुद का वाकया 21 अगस्त को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। भारत से बातचीत के लिए भीख मांगने का वक्त गुजर गया। जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। हेड कोच ने वेस्ट इंडीज के दौरे पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। वनडे कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी जल्द करेगी। मोहसिन नकवी लाहौर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच देखने स्टेडियम आए। जोशीले अंदाज में बैट खिलाकर जारहाना शॉट भी लगाया।